वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर आज आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि सबसे पहले यहाँ जब तुम आ जाते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कार, तो वो कैसे ख़रीदनी है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। जैसे इंडिया में भी क्रेडिट स्कोर होता है, यहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, जैसे आप देख रहे हो, टी शर्ट पहन ली है मैंने भी। मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है यहाँ का, कभी गर्मी कभी सर्दी, बट गर्मियाँ तो आ ही गई हैं। जब तुम यहाँ पे आ जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कार होती है। कार लेना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे यूएस में, क्योंकि यहाँ पे ऑटो रिक्शा ये सब तो चलते नहीं हैं, डायरेक्ट ऊबर चलती है। ऊबर में तुम इतने पैसे कमाओगे नहीं जितने ऊबर में दे दोगे, तो ऊबर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और हर जगह ऊबर से जाओगे तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसलिए क्या करते हैं लोग, सबसे पहले कार लेते हैं और लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ डीएमवी है तो उसका एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, देन नॉलेज टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, सारी चीज़ें होती है। इंडिया की तरह यहाँ पे वो नहीं चलता कि पैसे देके लाइसेंस बनवा लो, खुद से ही लाइसेंस तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें एग्ज़ाम में पास हो गए। वैसे इतना हार्ड नहीं होता, इजी एग्ज़ाम होता है। हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब तुम कार लेने की सोच रहे हो तो पहले अपना बजट तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें कितने तक की तुम्हारा बजट है कार लेनी है, क्योंकि आते ही एकदम से तो कार तुम ले नहीं पाओगे। ये बजट का हिसाब देखना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम्हें फिर बजट तय करना है उस पर। जैसे तुम नए हो, नए लोग क्या करते हैं, पुरानी कार ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट पुरानी कार में क्या है, तुम्हें ख़राब हो जाए कोई पता नहीं है, कब तुम्हें रास्ते में धोखा दे दे। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट हो सकता है, हो भी जाता है बहुत लोगों के साथ। और लेबर इतनी महंगी है कि कभी ख़राब भी हो गई तो कार, उसमें 3-4 हज़ार डॉलर तो ऐसे ही चले जाएंगे, और 3-4 हज़ार डॉलर बहुत बहुत ज़्यादा रकम होती है। तो मैंने यही सोच के नई कार ली फिर कि क्या ही होगा, प्रॉब्लम इतने अगर ख़राब होगी तो मेरे डॉलर ऐसे ही चले जाएंगे इतने। तो मैंने तो न्यू कार ली थी। और जैसे तुम नए आ रहे हो यहाँ पे तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर चेक होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है। तुम लोन पे कार लोगे तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे ही वो। जैसे तुम न्यू हो तो क्रेडिट स्कोर 0 होगा। तो क्या ये लोग करते हैं, तो कभी 21%, कभी 30% का लोन मिलता है। इतना लोन बहुत होता है, 30%, 21%। मैं कई सारे डीलरशिप पे गया जहाँ मेरी तो हिस्ट्री 0 थी, क्रेडिट स्कोर 0 है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही महंगा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो कहीं 21% दे रहे हैं मुझे, कोई 15% दे रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हुई, 1 महीना मेरा ऐसे ही चला गया रिसर्च में। हमने डिसाइड तो कर लिया था कि कार होंडा सिविक या टोयोटा में से कोई सी लेनी है, यही मेरे बजट में आ रही थी। मेरी कार $27,100 की है। तो होंडा सिविक स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने न्यू कार ली थी, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा क्रेडिट स्कोर 0 हो रहा था। तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, या तो कोई तुम्हारा फ्रेंड हो जो अपने क्रेडिट स्कोर पे तुम्हें कार दिला दे, या कोई तुम्हारा रिलेटिव। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने रिलेटिव से ही हेल्प ली। उनका क्रेडिट स्कोर जो पहले से यहाँ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो तब भी मुझे 7% पे मिला 2-3 जगह। फिर मैंने एक होंडा कंपनी है यहीं थोड़ा दूसरे सिटी में है वो, फिर मैंने कार वहाँ से ली। मुझे 4% इंटरेस्ट रेट पे मिली, तब भी 4% मिली है। यही बेटर होगा कि क्रेडिट स्कोर तो तुम्हारा 0 रहेगा ही, तुम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो तुम्हारी हेल्प कर सके उनके क्रेडिट स्कोर पे ले सकते हो। क्योंकि क्रेडिट स्कोर इसलिए चेक करते हैं, कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे उनका पैसा लेके, तुम्हारी लोन की कार है वो एक्सीडेंट कर दोगे। क्योंकि एक्सीडेंट कार का हो जाए तो पूरी टोटल लॉस में पहुँचा देते हैं, क्योंकि लेबर इतनी महंगी है, 10-15 हज़ार तुम्हारे ऐसे ही लग जाते हैं। और कार लेते टाइम सब गैप इंश्योरेंस ज़रूर लेते हैं। गैप इंश्योरेंस होता है कि अगर तुम्हारी कार टोटल लॉस में चली गई तो जो तुम्हारे ऊपर लोन है तो वो इंश्योरेंस लोन चुका देगा। ये होता है गैप इंश्योरेंस। हर कंपनी तुम्हें सजेस्ट करती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें गैप इंश्योरेंस लेना है या नहीं। तो गैप इंश्योरेंस बहुत सही चीज़ है कि तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो गया, जो कि कभी भी हो सकता है किसी का भी, तो इसलिए गैप इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो नई कार के साथ वो ले सकते हो तुम। और जैसे ही कार तुमने ली, इंश्योरेंस
तुम्हारा डे 1 से चल जाता है। तुम न्यू ड्राइवर कंसिडर करे जाओगे कम से कम 1 साल 1.5-2 साल तक, जैसा कि मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मेरा इंश्योरेंस भी पर मंथ इतना हाई जाता है। स्टार्टिंग में तो 315 डॉलर गया, वो भी 50% लाइबिलिटी के साथ। मतलब वो सब कुछ नहीं, अगर कार का कुछ हो जाता है एक्सीडेंट तो सारा कुछ नहीं पे करेंगे, 50% करेंगे सिर्फ। और 100% के लिए 400-500 पार जा रहा था मेरा लाइबिलिटी। तो अभी तो मैंने 50% लाइबिलिटी का लिया, तब भी मेरा $310 पर मंथ जाता है। और कार $444 पर मंथ जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ये सोचना पड़ता है। जॉब तो तुम छोड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि कहीं कार इंश्योरेंस तो है, कहीं तुम्हारे कार की EMI है, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस है, डेंटल इंश्योरेंस, इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम ये तो सोच ही नहीं सकते कि 1-2 महीने जॉब छोड़ दी तो ये हो जाएगा। तुम्हें तो मतलब स्टिक रहना पड़ेगा हर चीज़ पे तुम्हें, डिसिप्लिन के साथ। सो ये बहुत पंगे हैं इधर। सोचना पड़ता है अपनी कंट्री जाने के लिए भी, वापस आए तो जॉब ढूंढनी ना पड़ जाए, इसलिए जहाँ हो फिक्स करके जाओ। सो ये है, जब भी आ रहे हो तो कार कैसे तुम्हें लेनी है, क्या करना है। जो नए लोग हैं पुरानी कार को प्रेफर करते हैं, तो पुरानी में भी सही है, बट तुम्हें कैश में लेनी पड़ेगी पुरानी कार। और पुरानी कार डीलरशिप में भी मिल जाती है वैसे, वो पर 5,000-6,000 कम होती है, तो इससे अच्छा नई कार ले लो। तो मैंने यही डिसाइड किया था। सो आज का टॉपिक क्रेडिट स्कोर और कार कैसे लेनी है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।